नमस्कार, मैं नुपुर अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो बातें कहने जा रही हूँ जो बहुत जगह आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। कल कुछ बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, नामांकन हुआ, पढ़ने की बातें आई। बच्चे 7वीं में पढ़ते थे, उनको छोटे छोटे प्रश्न दिए गए, बिल्कुल छोटा, तो ना मैथ का वो प्रश्न सॉल्व कर सके, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना जीके। अब उन्होंने गुजरात की राजधानी मुंबई लिख दिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी कुछ और, झारखंड की राजधानी कुछ और। सिर्फ उन्होंने एक ही राजधानी सही लिखा कि बिहार की राजधानी पटना में। इस दृश्य को भी, यानी कि इस चैप्टर को भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन उनके नाम अंकित है तो वो बच्चा शर्मसार हो जाएगा, इसलिए नाम को हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। लेकिन उनके पेरेंट्स बगल में थे, उन्होंने कहा कि 7वीं तक मेरा बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन से पास किया, किसी में सेकंड, किसी में फर्स्ट आया है, तो फिर ऐसा कैसे हो किया। हमने उनको कहा कि आप तो बगल में बैठे हैं, प्रश्न अभी आपके सामने मैंने दिया और उत्तर जो है वो आपके समक्ष है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए किसी और को बुला करके, और इसमें देख लीजिए कि कितने अंक आपके बच्चे को मिलने चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही स्कूल के विषय में जो हम अभी आपको कह नहीं सकते। खैर, ये बातें अलग हैं और ये बातें अलग। अडेगा एजुकेशन हम लेकर इसलिए आए हैं कि ताकि बच्चे की जिंदगी सुनहरा रुबाला बन सके। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाए आपको, ये आज की स्थिति को भी आप देख रहे हैं। तो आज से 10 साल के बाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी वो कैसा होगा भयावह, जहां आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे अपने बच्चे के लिए, चूंकि आपकी उम्र भी काफी आगे बढ़ चुकी होगी। तो ऐसे में ही अडेगा एजुकेशन में ये एजुकेशन बिल्कुल सशक्त है, बच्चों को बिल्कुल पूर्ण रूप से नींव को मजबूत करेगा। नींव हमारी मजबूत हो तो इमारत कितनी भी ऊंची हो वो टिकाऊ होगा, लेकिन नींव में ही अगर डगमगाता हुआ रहेगा तो इमारत क्या हम काक मजबूत कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि नींव कैसे मजबूत करें। तो जब एडमिशन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि बेटा कह रहा है कि यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, तो सॉरी, और एडमिशन के फॉर्म को आप क्रॉस कर दीजिए, बेटे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आज जो मोबाइल का जमाना है, मैंने एक शर्त रख दी थी कि सिर्फ संडे के संडे आपको आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल देखना है, वो भी अपने माता पिता के पास बैठ के। पापा अगर नहीं है तो मम्मी होगी घर में, मम्मी नहीं है तो कोई और भी होंगे गार्जियन, उनके बगल में आपको बैठ के देखना है। आप क्या देख रहे हैं वो घर के गार्जियन भी देखेंगे। ये मेरी पहली शर्त थी। और बाकी थी कि जब बड़े हो जाइएगा तो मोबाइल आप देखिएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अभी पढ़ाई की उम्र है तो गेम नहीं करना होगा, खेलना होगा, या अन्य चीजें आपको नहीं देखना होगा, शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखना होगा। ये सब मेरी शर्तें उस लड़के को नामंजूर हुआ, वो पसंद ही नहीं आया और उसने अपने पापा पे हुकूमत चला दी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। ऐसी बातें जब आई तो दिल को काफी लग गया, छू सा गया। और हमने कहा उनसे कि आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे, यानी कि 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चे ने कहा और आपने मान लिया, तो इसका मतलब है कि आरंभिक दौर से ही बच्चा ऐसा ही था। क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा कि सब कुछ छीन लीजिए, ये डिवाइस तो देगा नहीं, मोबाइल छीन लेता है और वीडियो स्टार्ट कर देता है, टीवी स्टार्ट कर देता है, सुनता ही नहीं है मैडम, इसको जो मन में आएगा वही करेगा। तो मन जो कहेगा आप कैसे कर सकते हैं? आप बच्चे हैं, आपको हमने जन्म दिया, तो हम जैसा चाहेंगे आपको वैसा ही करना होगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उस पेड़ को, जिस पेड़ को मैंने रोपा है उसमें आम ही फले। क्योंकि मैंने बबूल का पेड़ रोपा नहीं तो बबूल तो फलने ही नहीं देंगे। हमें तो आम, अंगूर, अमरूद जो भी पौष्टिकता से भरपूर है उसी पेड़ को उगाने हैं, उसी फल को पैदा करना है। तो ऐसे में माँ पिता सोचते हैं कि हमें फुर्सत नहीं, जाने दो, बच्चा कम से कम तंग तो नहीं कर रहा है, वीडियो देख रहा है, देखने दो, किसी बच्चों के साथ खेल रहा है, खेलने दो, मारपीट कर रहा है, करने दो। चूंकि गालियां भी, उनकी छोटी बहन भी आई थी तो ये लोग बोले मारपीट भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। तो मैंने कहा कि आज से मारपीट भी बंद, गाली देना भी बंद, आपसे आप बात करेंगे और अपनी छोटी बहन को प्यार करेंगे। और छोटी बहन को भी मैंने कहा कि क्या आप मारपीट करते हो, तो उन्होंने हामी में सर को हिला दिया। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लड़की थी। मैंने उसको प्यार से समझाया कि भैया हैं, मारपीट नहीं होनी चाहिए। बेटी तो मान गई, बेटे माने नहीं। खैर, आगे चलकर इनका भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल है। तो आज आपसे ही कहते हैं
बच्चों के लिए हम अडेगा एजुकेशन की स्थापना जरूर किए हैं और सोचते हैं कि आने वाला कल है, ये भविष्य है, देश इनके हाथ में ही तो आने वाला है। तो आज अगर हमारे देश का ये नज़ारा है तो आने वाले कल में 10-20 साल के बाद ये नज़ारा क्या होगा। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि ये नज़ारा हमको और आपको दोनों को दुखी कर जाएगा, क्योंकि उस समय मेरे और आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे ही तो इस देश में रहेंगे। तो फिर क्या होगा। तो हाथ मत झाड़िए, मुंह मत मोड़िए और कदम घुमाकर पीछे से मत भागिए, वहीं के वहीं खड़े हो जाइए और बच्चे को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बच्चे से हर बात मनवाइए, आज नहीं तो कल मनवाइए और उसके बाद वही कीजिए जो आपका मन कहता है। अभी आप बुढ़ जाएंगे, जाने दो, जो करना है वो करे। बहुत सारे माता पिता कहते हैं अपना भोगेगा, शादी कर देंगे, बात खत्म, अपना जैसे चलना होगा वैसे चलेगा। तो क्या कहते हैं, शादी करके क्या सिया बनाना है बेटियों को और बेटों को भी वैसा ही बनाना है? नहीं, ऐसा मत बनने दीजिए। क्योंकि मेरा ये दावा है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं, सपोज दैट सब बातों को हटा दीजिए, हम एजुकेशन सेंटर की ही बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे एडुकेटेड हुए फुल रूप से, अगर दूसरे की जिंदगी बनाने के लायक, आज भले ही जो भी पैसे खर्च करते हैं 200, 400, 500, 1000 रुपया ही मान लेते हैं, तो आज अगर एक बच्चे में आप 1000 रुपया खर्च करते हैं, वही बच्चा कल 25 स्टूडेंट को पढ़ाएगा, 30 स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो 30,000 महीना तो उसकी रखी हुई है, 1000 प्रतिदिन वो अपने परिवार पे खर्च करने के लायक होगा। फिर बच्चे कर्जदार बन के खुदकुशी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, सोचते हैं पत्नी बच्चे को कैसे हम परवरिश करें, माँ पिता कैसे परवरिश करें, और घबरा जाते हैं और घबराने के बाद खुदकुशी करते हैं। तो आज कपड़े ना दीजिए कीमती, डिवाइस मत दीजिए कीमती, लेकिन कॉपी कलम जरूर दीजिए, ये बुद्धि जरूर दीजिए कि वह पढ़ लिख करके कुछ करे न करे, बिजनेस कर सकता है, एक बिजनेसमैन बन सकता है, बड़ा नहीं छोटा ही सही, लेकिन अपनी जिंदगी को निखार और संवार सकता है, इंद्रधनुषी रंगों में रंग सकता है, पिरो सकता है और अपने वातावरण को भी बहुत खुशनुमा बना सकता है। तो इसके निर्माता आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि घर से ही निर्माण शुरू होनी चाहिए। और घर से अगर निर्माण शुरू हो जाए तो वो दिन दूर नहीं, जब भारतवर्ष अव्वल था, अव्वल है, अव्वल ही रहेगा। तो इस बात को सोचना और समझना आपको पड़ेगा, हमको पड़ेगा। हम तो कदम बढ़ा दिए, बस 2 कदम आप भी हमारे साथ चल दीजिए, फिर देखिए नज़ारा क्या होगा। 10 वर्षों के बाद आप खुद कह पाएंगे कि एजुकेशन हो तो ऐसा हो जो बच्चों को बिल्कुल निखार दे।